नाज़रीन आदाब, सियासत टीवी के रास नशरियात में आपका इस्तकबाल है। आलमी, कौमी, इलाकाई ताज़ा खबरों और नए मौज़ूआत के साथ मैं सैयद इस्माइल ज़बीउल्लाह और मेरे हमरा सीनियर सहाफ़ी सज्जादुल हसनैन आपकी खिदमत में फिर एक मरतबा हाज़िर हैं। नाज़रीन, फिर आज की शुरुआत भी हम करते हैं SCO शांघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का जो समिट 2025 हुआ, उससे शुरुआत करते हैं। यहाँ पर हिंदुस्तान में इस बात के डंके बजाए जा रहे हैं कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने पुतिन और जी चिंग के साथ जो भी मुलाकातें हुई और उसका एक बड़ा कारनामा हुआ, वहाँ पर रेड कारपेट वेलकम हुआ। जैसा कि मेरे साथी सज्जाद साहब ने कल ये तमाम तफसीलात पेश की थी, मगर अहम बात यह है कि क्या इंडिया चाइना की जो नई दोस्ती हो रही है, नई पॉलिसी हो रही है, उस पॉलिसी के तहत माजी में जो चाइना ने गलतियां की हैं, ख़ास तौर पर LAC का जो है उसकी खिलाफ वर्जी है और दूसरा गलवान का जो मामला है, क्या ये तमाम चीज़ों पर हिंदुस्तान जो है चाइना से जवाब मांगेगा या फिर देखना ये अहम है कि हिंदुस्तान का मौक़िफ़ जो है इन तमाम मामलात में इंडिया चाइना पॉलिसी के तहत जो नए ताल्लुकात हमवार हुए, जो नए रिश्ते हमवार हुए, उसमें ये जो माजी में की गई खिलाफ वर्जियाँ जो चाइना की है, उस पर जो है हिंदुस्तान अपना क्या मौक़िफ़ इख्तियार करता है, ये तमाम चीज़ों पर आज हम तबादले ख्याल करते हैं। इसी से हम आज की शुरुआत करेंगे। जी सज्जाद साहब। देखिए, गुज़िश्ता रोज़ जो है शंघाई ताउन तंजीम की कॉन्फ्रेंस में शिरकत के बाद वज़ीर आज़म वतन लौट आए हैं और उसके साथ ही जो मीडिया इदारे हैं, बहुत सारे जो है मीडिया हाउसेस हैं, या फिर हम ये कह सकते हैं कि बहुत सारे जो है चैनल्स मोदी की जो है इस विज़िट को ज़मीन आसमान के कलाबे मिला रहे हैं और कह रहे हैं कि इंडिया की बड़ी जीत है। इंडिया ने जो है ट्रंप की रातों की नींद हराम कर दी है चीन के सरबराह से हाथ मिला के। तो देखिए, साथ ही साथ ये भी दिखाया गया, माजरत चाह रहा हूँ, मैं आपको रोक रहा हूँ यहाँ पर, क्योंकि ट्रंप की ये हार और मोदी की जीत यहाँ पर बता रहे हैं। मैं एक ट्रंप का ट्वीट पढ़कर आ रहा हूँ। उन्होंने कहा है कि अमेरिका जो है हिंदुस्तान की अशिया जो है ज़्यादा इस्तेमाल करने वाला मुल्क है। जी, अमरीकी अशिया जो है हिंदुस्तान में ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होते। रशिया और चाइना की चीज़ें जो हैं, हिंदुस्तान जो है जो हथियार ख़रीदता है वो रूस से ख़रीदता है, तेल वगैरह भी रूस से खरीद रहा है और चाइना की जो चीज़ें हैं वो वहाँ पे। लेकिन अमेरिका में जो है हिंदुस्तानी मसनूआत की खपत ज़्यादा है। तो टैरिफ का जो असर है, वो टैरिफ का असर जो है यकीनन हिंदुस्तान की मईशत पर पड़ने वाला है और बहुत बड़े पैमाने पे मईशत को नुकसान होने वाला है। इस तरीके का ट्वीट ट्रंप का मैं अभी कुछ देर पहले पढ़ कर आ रहा हूँ। जी बिल्कुल। देखिए, बात यहाँ पे हो रही थी मोदी और चीन की। ट्रंप को, ज़ाहिरी बात है, ट्रंप को क्या फ़र्क पड़ेगा, आपने जो है अपना क़िबला बदल लिया, उसको तो फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। देखिए, अमेरिका के बारे में हमेशा कहा गया है कि वो किसी का दोस्त नहीं होता, वो सिर्फ़ उन लोगों का दोस्त होता है जिससे उसके मफादात वाबस्ता होते हैं। इंडिया से मफादात वाबस्ता हैं तो उसने दोस्ती की, जब मफादात ख़त्म हो गए तो फिर वो दुश्मनी पे आ गया। सीधी सी बात है, जिस तरह का लबो लहजा अब ट्रंप का हो गया है और जिस तरीके से ट्रंप ने हर दिन जो है एक नया एहसान जताया इंडिया पे कि हमने जो है जंग रुकवाई है, हमने पाकिस्तान इंडिया को जो है जौहरी जंग में उलझने से रोका है, हमने जो है इंडिया को तबाह होने से बचाया है, हमने खित्ते को तबाह होने से बचाया है। इस तरह की बातें मुसलसल ट्रंप की तरफ से आ रही हैं और हर जो है कहीं भी वो जाते हैं तो हर इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे वो यही बात करते हैं कि हमने इंडिया पाकिस्तान की जंग रुकवा दी। तो बहरहाल जो है ट्रंप का लबो लहजा तो वही है जो अमेरिका की पॉलिसी है, लेकिन हिंदुस्तान, ख़ास तौर पे वज़ीर आज़म मोदी जिस तरीके से जो है अमेरिका में ट्रंप की दोस्ती के जो है ख्वाहां थे, जो बेताबी का वो मुज़ाहरा करते रहे हैं मादी में, तो यकीनन वो बेताबी उनको महंगी पड़ी, ऐसा समझ में आ रहा है जब हम देखते हैं कि टैरिफ ऐड कर 50% लगा दिया जाता है इंडियन मसनूआत पे। तो यकीनन आपने जो है एक अहम नुक्ता उठाया है कि अमेरिका की अशिया यहाँ नहीं बिकती हैं, हमको अमेरिका की अशिया से मतलब नहीं है। हम या तो चीन से, देखिए इंडिया की मार्केट आप देखिए, आज भी आप जाके देखिए कि मांझा तक चीनी है, मांझा चीनी, हर चीज़, दिए तक, दिवाली के दिए चीन से आते हैं। और अब जो है गणेश का जो त्यौहार है
इस त्यौहार के लिए जो भी सामान लिया जा रहा है, चाहे वो बिजली का सामान हो, चाहे वो लाइटिंग हो, चाहे वो दीगर पूजा का सामान हो, आप हैरत करेंगे सारा का सारा चीन का सामान है जो सस्ते दामों मिलता है। और लोग जो है प्रिफ़र करते हैं सस्ते दामों किसी भी जो है चीज़ को ख़रीदने के लिए। जाहिर सी बात है, ये तो जो है सारी दुनिया का एक सिस्टम है कि आदमी चाहता है कि अच्छा सस्ते में मिले। और चीन ने इंसान के उसी जो है नब्ज़ को पकड़ा था। चीन ने आज से 10 साल पहले, 15 साल पहले चीन ने नब्ज़ को पकड़ा था इंसान की, कि इंसान अच्छा सस्ते में चाहता है, तो उसने सस्ते की सप्लाई। पहले तो ये कहा जाता था कि चीन का माल है वो घर आने तक ख़राब हो जाएगा, लेकिन धीरे धीरे चीन ने जो है क्वालिटी मेंटेन की और उसी सस्ते दामों चीन ने माल। देखिए, इससे पहले माजी में जो है हम देखते थे कि जापान का एक टेप रिकॉर्डर जो है इंतहाई महंगा मिलता था। जब चीन का माल आने लगा तो उससे अच्छी क्वालिटी का टेप रिकॉर्डर चीन ने, जो टेप रिकॉर्डर हमको 2000 में मिलता था वो 100 रुपये में उसने चीन ने देने लगा। तो बहरहाल ये मायशत की बातें हैं। तो बोलने का मतलब ये है कि अब ट्रंप ने साफ तौर पे, जैसा कि आपने कहा, कह दिया है कि आपके जो हमने टैरिफ लागू किया है वो तो ख़त्म होने वाला नहीं है। और जो अमेरिका में मौजूद है इंडियन कम्युनिटी या साउथ एशियन कम्युनिटी या इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश के लोग जो वहाँ पे मौजूद हैं, वो वहाँ बड़े बड़े मालों में इंडिया की अशिया ख़रीदते थे, चाहे वो चावल हो, चाहे वो गरम मसाले हों, चाहे वो अचार हों, चाहे वो दीगर अशिया हों। लेकिन अब उनका एक कहना है कि महंगी चीज़ तो हम नहीं खरीदेंगे, हमको जब मुतबादिल जो है सस्ती चीज़ मिल जाएगी। इंडिया की चीज़ महंगी है, पाकिस्तान बांग्लादेश की चीज़ सस्ती है, पाकिस्तान के चावल सस्ते हैं, इंडिया के महंगे हैं, तो वो तो कहेंगे कि हम तो जो है जो सस्ता है वही लेंगे। तो बहरहाल ये मैशियत पे असर होने वाला है, इसमें कोई जो है दो राय नहीं है। इंडिया का कपड़ा वहाँ पे जाता है। मैं देख रहा था कल रात में भी कुछ चीज़ें मेरी नज़र से गुजरी सोशल मीडिया पर, थोड़ा सा कल रात में एक्टिव था। मैं देख रहा था कि जब डोनाल्ड ट्रंप जो है मुंतखब होकर आ रहे थे, उस वक्त जो है चाइना के साथ हिंदुस्तान के ताल्लुकात ख़राब थे। तो इस तरीके से हमारा गोदी मीडिया जो है उसको बता रहा था कि अब जो है जो जी चिंग है और पुतिन है, ये दोनों का अब मज़ा आएगा क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप जीत जाएंगे। डोनाल्ड ट्रंप वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के बहुत अच्छे दोस्त हैं, लिहाजा ऐसा होगा कि अब ये जो दोस्ती का असर है, ये जो इन दोनों की जो बढ़ते रिश्ते हैं, दोस्ती है, उससे ये दो खौफजदा हैं, जी चिंग और जो है ये पुतिन खौफजदा हैं, इस तरीके का बता रहे थे। और कल जब नरेंद्र मोदी वापस आ रहे थे, SCO से वापस आ रहे थे, तो यही गोदी मीडिया पर्टिकुलरली एक ही एंकर, में वो चैनल और एंकर का नाम अपने टीवी पे नहीं लेना चाह रहा हूं, तो उसी का अब ये जो मौजूदा क्लिप है वो दोनों को बाजू बाजू रखकर बताया गया था कि अब ये तीन लोग मिलकर, नरेंद्र मोदी, जी चिंग और पुतिन, तीनों मिलकर डोनाल्ड ट्रंप के लिए रातों की नींद हराम करने वाले बन गए हैं, परेशान है। और इन लोगों की बढ़ती दोस्ती से डोनाल्ड ट्रंप परेशान दिखाई दे रहे हैं। ये देखिए, ये सहाफती उसूल जो है, सहाफती अक़दार जो है, उससे गिरकर ये लोग रिपोर्टिंग कर रहे हैं। बिल्कुल, देखिए, यकीन देखिए, जिसका ज़मीर होगा। सहाफ़त क्या सिखाती है? सहाफ़त यही सिखाती है कि आप अपने पेशे में दयानतदार रहो। चौथा सुतून जब है, जमहूरियत का चौथा सुतून है, तो आप अवाम की, हुकूमतों की नुमाइंदगी करने के बजाय, या किसी एक शख्स की नुमाइंदगी करने के बजाय, या किसी एक पॉलिटिकल पार्टी की नुमाइंदगी करने के बजाय, आप पर यह जिम्मेदारी आयद होती है कि मुल्क की अवाम की नुमाइंदगी करें। मुल्क की आवाज़ जो है, मुल्क की अवाम अपनी आवाज को ऐवानों तक नहीं पहुंचा सकती। जी बिल्कुल, वो एहतजाज करती है, ज़राए अबलाग के जरिए से वो आवाज जो है ऐवानों तक पहुंचती है। ये काम ज़राए अबलाग का है, मगर उसको बिल्कुल नजरअंदाज कर दिया गया है। और एक सियासी जमात का दफ्तर या फिर तर्जुमान या फिर स्पोक्स पर्सन, जिसको इंग्लिश में कहते हैं, वो एंकर्स बन गए और टीवी चैनल्स बन गए। बिल्कुल, देखिए, सियासी नजरिया और सियासी जो है उनका जो मकसद है, मंशा है और सियासी मफाद है, इन तीनों चीज़ों को प्रमोट किया जा रहा है चैनलों पे। ये सबसे बड़ा जो है अलमिया हो गया है हमारे मीडिया का। देखिए, अफसोस का मकाम ये है कि इस मीडिया को आज गोदी मीडिया का नाम दे दिया गया। कितनी अलमनाक बात है कि आज जो है पूरे नेशनल मीडिया को गोदी मीडिया का नाम दे दिया जाता है और उसकी अहमियत इंटरनेशनल स्टेज पे ज़ीरो हो जाती है। देखिए, हर चैनल में आप देखिए, BBC आप देखेंगे, CNN आप देखेंगे,
और भी जो है बहुत सारे आलमी जो है प्लेटफार्म्स हैं, आलमी अखबार हैं, आलमी चैनल हैं, वहाँ देखेंगे तो इसमें कोई शक नहीं कि हर एक चैनल, चाहे वो CNN हो चाहे BBC हो, अपने अपने मुल्क की नुमाइंदगी करता है, अपने मुल्क के अपने हुकूमतों की किसी ना किसी तरीके से वो जो है नुमाइंदगी करता है, प्रोपेगेट करता है उनकी बातों को गैर महसूस तौर पे। लेकिन आपको कहीं भी इस बात का एहसास होने नहीं दिया जाता कि हम खुल्लम खुल्ला इनकी सपोर्ट कर रहे हैं। यकीनन। एक जानिब एक अगर वो हुकूमत की हमारे पास हिमायत, भी ऐसे जी, पोर्टल्स हैं, नेशनल न्यूज़ पोर्टल्स हैं, दी वायर है, जी, मकतूब मीडिया है, ये ज़राए हमारा siyaset.com है, जी, ये ज़राए अबलाग, ये जो डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैं, ये न्यूज़ पोर्टल्स के, ये दयानतदारी के साथ सहाफ़ती उसूलों को, अक़दारों को आज भी संभाले हुए से बिल्कुल। आप देखिए उसी का खामियाजा ये भुगत रहे हैं। करण थापर पर मुकदमा हो गया, जी बिल्कुल, वो भी सेडिशन का केस उन पर लगाया गया, जी। तो ये दीवार की वजह से, क्योंकि वो दयानतदाराना जो सहाफत है वो कर मतलब रहे ये थे। कि उन्होंने हक़ाइक़ को, अवाम की आवाज़, अवाम को जो नुकसान हो रहा है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी जी चीफ मिनिस्टर थे और मनमोहन सिंह जो हैं वज़ीर आज़म थे, अनजहानी साबिक़ा वज़ीर आज़म मुल्क के सरबराह थे। उस वक़्त चाइना और हिंदुस्तान के माबैन सरहदी तनाज़ा हुआ, तो मैं एक तकरीर देख रहा था उनकी, वो कह रहे थे कि चीन से क्या दोस्ताना तुम ताल्लुकात रखने की बात करते हो, आंख में आंख डालकर तुम्हें वो करना चाहिए, आंखें लाल करके बात करना चाहिए। अगर वजीर आजम नरेंद्र मोदी SCO में जब बैठे हैं, चाइना के सदर जो है सामने हैं, तो उन्होंने 2020 में जो गलवान का वाकया हुआ उस पर क्यों बात नहीं की? आंख में आंख डालकर उन्हें उस पर बात करनी चाहिए थी, बिल्कुल बात करनी उन्हें बोलना चाहिए था कि हमारे जवानों का जो सर काट कर भेजा गया हमारे पास, उसका हम वो जो जिन सिपाहियों ने तुम्हारे काम किया है, जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस चाइना के हैं, कुछ उसका नाम है, वो उनकी जो सरहदी फौज है उसका कुछ नाम है, मेरी जबान पे नहीं आ रहा है वो, तो उनको वो तमाम जिम्मेदारान को इसकी सजा दे, ये आप इसे कहना था। आप गलवान का जो 2020 का वाकया है उस पर आप मजम्मत करनी चाहिए थी वहां पर बैठकर। और चाइना की जो दहशतगर्दी है, हमारे जो सिपाहियों के साथ चाइना ने दहशतगर्दी की है, उसका जिक्र आप करना था वहां पर। आपने पहलगाम का जिक्र किया, यकीनन पहलगाम का वाकया हमारे दिलों को मतलब नुकसान को, हमारी आंखों को नम करने वाला वाकया है, वो हमारे दिल पे सदमा है पहलगाम का वाकया। मगर जो हमारे जवान गलवान में 2020 में शहीद हुए थे, जिनके सर काट कर भेजा गया था, क्या तुम आप नरेंद्र मोदी वजीर आजम को वो गलवान के सिपाही याद नहीं है वहां पर? यकीनन ये सबसे बड़ा सवाल है, और ये सवाल आज कुछ मीडिया जो दियानतदार लोग हैं, जो दियानतदार मीडिया फरामोश कर दिया। वो दियानतदार जो गोदी मीडिया है उसने तो ये फरामोश कर दिया। और कुछ मीडिया इदारों ने सवाल किया है कि आपको कैका लगाने, मुस्कुराने और बेताबी से जो है शी जिनपिंग के साथ जो है बिछे जाने का जो रवैया था आपका, वो सब करने से पहले आप एक बार गलवान के सिपाहियों को याद कर लेते, एक बार गलवान के जो है इस हादसे को याद कर लेते। देखिए आज भी देखिए चीन, आप देखेंगे लद्दाख आप जाइए, चीन के सिपाही आ जाते हैं और चरवाहों से कहा जाता है कि आप अब यहाँ नहीं आएंगे, ये इलाका आपका नहीं है। बकरियां जब्त कर ली गई उनकी, जानवर जब्त, मवेशी जब्त कर लिए गए। ऐसे कई वाकयात पिछले चंद दिनों में, पिछले चंद माह में रोनुमा हुए हैं। जी बिल्कुल, वहाँ चरागाहें हैं, उनका जो है पेशा है बकरियां चराना, वो बकरवाल ही कहलाता है कबीला। और वो कबीले के लोग सुबह जब अपनी बकरियां लेके जाते हैं अपनी चरागाहों में, उनकी जो चरागाहें वहाँ जाते हैं, तो वो देखते हैं कि वहाँ चीनी सिपाही खड़े हैं और उन्होंने कह दिया कि यहाँ नहीं आओगे, उसके बावजूद बकरियां अंदर पहुँची तो उन्होंने ज़ब्त कर ली बकरियां। तो ये जुल्म यहाँ पे हो रहा है, और हमारे वज़ीर आज़म जो है इंतहाई बेताबी से देखिए, हमेशा कहा गया है कि बॉडी लैंग्वेज बहुत अहमियत रखती है आलमी स्टेज पे। आपकी बॉडी लैंग्वेज से ये कहीं भी नहीं लगना चाहिए कि आपका इरादा क्या है, आप क्या दोस्ती करना चाहते हैं या फिर आप उनसे नाराज़ हैं या खुश हैं। कोई जो है तासुर आपका चेहरे से नहीं ज़ाहिर होना चाहिए। और इस सिलसिले में आप पुतिन को देखिए, आप जो है शी जिनपिंग को देखिए, वो बड़ी महारत रखते हैं।
वो किसी भी आलमी स्टेज पे जाते हैं तो उनके चेहरों से रत्ती भर भी एहसास नहीं होता कि वो किसके साथ हैं, किससे वो जो है किसकी हिमायत चाहते हैं या किससे खुश हैं, किससे नाखुश हैं। आप देखिए सबसे बड़ी मिसाल ये है कि 3-4 साल पहले जब मोदी जो है वज़ीर आज़म बन के यहाँ शी जिनपिंग इंडिया के दौरे पे आए थे और अहमदाबाद गए थे, तो वज़ीर आज़म ने उनके लिए झूलों का इंतज़ाम किया था, झूला झूलते हुए बात करने का वहाँ पे इंतज़ाम किया गया था। तो उस वक्त भी चीनी सरबराह के चेहरे पे हमने मुस्कुराहट नहीं देखी, बहुत सपाट चेहरा था और उनके चेहरे से कतई इस बात का इजहार नहीं हुआ कि वो आखिर चाहते क्या हैं, क्या वो इस इंडिया में आने से खुश है या इंडिया के साथ दोस्ती से खुश हैं या इंडिया के साथ हाथ मिलाने से खुश हैं। ये डिप्लोमेसी है। अब आप जहाँ जाते हैं पीछे चले जाते हैं। आप देखिए कैके लगा रहे हैं वज़ीर आज़म, आप बेवजह जो है पुतिन से बात करने की कोशिश जा कर रहा रहे है। हैं। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के ताल्लुक से मीम्स बनाए जा रहे हैं, जी बिल्कुल। पुतिन से उनका मुसाफेहा हो या जी जिनपिंग से उनका मुसाफेहा हो या फिर किसी दूसरे बैरूनी से सुदूर जो है बैरूनी ममालिक के उनसे उनका मुसाफेहा हो या मिलने का अंदाज हो, उस पर मुसलसिल मीम्स बन रहे हैं। देखिए सज्जाद साहब, यहाँ पर ये कोई मस्खरेपने की बात नहीं है और ये बहुत संजीदा मसला है, बहुत अहम मसला है, मुल्क के वक़ार का मसला है। यकीनन देखिए हमने माजी में जब से मैंने होश संभाला है, इंदिरा गांधी को बहैसियत वज़ीर आज़म मैंने देखा है, राजीव गांधी को मैंने बहैसियत वज़ीर आज़म देखा है, पीवी नरसिम्हा राव को, इंदर कुमार गुजराल को देखा है हमने, मनमोहन सिंह को भी हमने बहैसियत वज़ीर आज़म देखा है, वीपी सिंह, चंद्रशेखर जो है उनको भी वजीर आजम हमने देखा, अटल बिहारी वाजपेयी को भी बहैसियत वजीर आजम हमने देखा है। ये तमाम जो नाम मैंने गिनवाए हैं, इन्होंने कभी भी अपने बैरूनी ममालिक के दौरे पर इस तरीके से जो एक जज्बाती अंदाज में मिलके जोश और खरोश ऐसा कि किसी आप या ये देखिए आपका एक चबूतरे का या किसी होटल की या किसी पार्टी की बैठक नहीं है। जी बिल्कुल। ये दो ममालिक के सरबराहान जो हैं, मुख्तलिफ ममालिक के सरबराहान की मुलाकात है। यहाँ पर जैसा कि आपने कहा चेहरों से इजहार नहीं होता। ये जो असल जो सिफारती ताल्लुकात होते हैं, डिप्लोमेसी जिसको कहा जाता है, वो उसकी नुमाइंदगी करता है आपका चेहरा। जी बिल्कुल। आपको ये तासुर कभी भी नहीं देना चाहिए कि हम आपकी दोस्ती के मुश्ताक है, हम मिलना चाह रहे हैं, आप अगर हमारे दोस्त बन जाएं तो हमारी दुनिया जन्नत बन जाएगी। इस तरीके का तासुर आपको कतई नहीं देना है। जी बिल्कुल। आपको ये देना है कि तुम अगर हमसे मिलोगे तो तुम्हारा किस्मत खुलेंगे, तुम्हारी तकदीर बदलेगी। एक मुल्क ये जो तासुर है वो तासुर पुतिन और जीचिंग दोनों देते हैं। सपाट जो है उनका लबो-लहजा होता है और संजीदा रवैया होता है, और हमारे वज़ीर आज़म का कभी भी हमने रवैया संजीदा नहीं देखा और ना ही उनके चेहरे को सपाट देखा है, बल्कि वो जहाँ जाते हैं ट्रम्प से मिलेंगे तो गले मिलके पीठ थपथपाने जबरदस्ती के गले मिलने वाली बात है, हाथ पकड़ कर मुसाफिर करने की अब बात है। यहाँ पुतिन के साथ भी आप पुतिन आ रहे हैं वहाँ से तो आप दौड़ते हुए जा रहे हैं उनके पास उनसे हाथ मिलाने के लिए। और देखिए अलमिया ये है कि ये जो मीडिया है जो वज़ीर आज़म की तारीफ़ करते हुए नहीं थकता है, वो मीडिया जो है आप देखिए, अंदाज़ा लगाइए कि किस तरह की रिपोर्टिंग हो रही थी। वो प्लेन के पास रेड कारपेट को बता रहा था कि वज़ीर आज़म आए तो इतना 2 मीटर लंबा रेड कारपेट था, और पाकिस्तान के वज़ीर आज़म गए तो 1 मीटर लंबा रेड कारपेट था। रेड कारपेट बिछाना एयरपोर्ट के हमले का काम है। नहीं कमाल आप वो लंबा बिछाएंगे, छोटा बिछाएंगे। ये आप हम मुस्कुरा रहे हैं, हंस रहे हैं, लेकिन ये हंसने और मुस्कुराने वाली बात नहीं है, ये शर्मसार करने, सहाफती बरादरी को शर्मसार करने वाली रिपोर्टिंग है। देखो उनके लिए छोटा बिछाया गया, हमारे लिए लंबा बिछाया गया। तो ये तो आप इसका मतलब ये है कि ये जो सहाफत जो कर रहे हैं ये लोग, ये रेड कारपेट की बुनियाद पर, रेड कारपेट के बिछने की बुनियाद पर वो शख्सियत का तयन करते हैं, शख्सियत का भी तयन कर रहे हैं। और आप ये भी कह रहे हैं कि चीन अब हमारा दोस्त हो गया। ट्रम्प के साथ भी यही किया गया। ट्रम्प को जो है ये कहा गया कि अब ट्रम्प आ गया है तो हमारी तो वारे नियारे हो गए, अमेरिका हमारा हो गया, अब हम जब चाहें अमेरिका पहुंच जाएंगे बैग लेके अपना, और अमेरिका में जो है जो चाहे करेंगे, घूमते रहेंगे। मुंबई हाईकोर्ट ने सख्ती से मनोज जारंग पटेल को ये कहा है कि कल तक जो है अपना जो आज़ाद मैदान में उन्होंने जो अपना एहतजाजी धरना रखा है, गैर मुआयना मुद्दत की भूख हड़ताल रखी है, उसको बर्खास्त करें और सड़कों को साफ करें। हमारे नाजरीन को हम बता दें, मनोज जारंग पटेल वो शख्स हैं जो मराठा
मराठियों को तहफ़्फ़ुज़ात के लिए वो भूख हड़ताल, गैर मुआयना मुद्दत की भूख हड़ताल का आगाज़ उन्होंने किया है। उनकी भूख हड़ताल आज 5वें रोज़ में पहुंच गई है। जारंग का ये कहना है कि उन्होंने ये भूख हड़ताल अपने शख्सी तौर पर नहीं की है, वो उनका अपना मतालेबा नहीं। देवेंद्र फडणवीस बहैसियत चीफ मिनिस्टर, अब जो बहैसियत चीफ मिनिस्टर वो जायज़ा लिए हुए हैं महाराष्ट्र का, उन्होंने इंतखाबात से कबल इस बात का वादा किया था कि मराठों को जो है तहफ़्फ़ुज़ात फराहम किए जाएंगे। अबू आसम आज़मी भी वहाँ पर गए थे, उन्होंने भी जाकर हिमायत की जारंग की, मनोज जारंग पटेल की ये जो चल रहा है, उनकी भूख हड़ताल चल रही है, उसकी हिमायत की। और अबू आसम आज़मी ने भी ये ऐलान किया है कि जो तहफ़्फ़ुज़ात है मराठों को वो फ़ौरन हुकूमत फराहम करे। दिल्ली का जो फसादात है, वो दिल्ली फसादात का जो वाक़यात पेश आए थे, तो उसमें शर्जील इमाम और उमर खालिद और खालिद सैफ़ी जैसे बड़े जहदकार जो हैं वो जेलों में बंद हैं, तो उनकी ज़मानतों की पर भी जो है दरख्वास्तों पर सुनवाई दिल्ली हाई कोर्ट करेगा, उसके फ़ैसला करेगा ज़मानत का। और बिहार में 74 साल की एक औरत को मुर्दा करार दिया गया है। बीएलओ का कहना है कि उम्र को बुनियाद बनाकर अंदाज़ा लगाया, उम्र के हिसाब से वो अंदाज़ा लगाकर उसको मुर्दा करार दे दिया गया, जबकि वो खातून जो है वो ज़िंदा है। और तेलंगाना हाई कोर्ट ने घोष कमीशन की रिपोर्ट पर सख्त इक़दामात उठाने से, घोष कमीशन की रिपोर्ट की बुनियाद पर सख्त इक़दामात उठाने से हुकूमत तेलंगाना को रोक दिया है। तो नाज़रीन, अब वक्त हो चला है सियासत टीवी के दीगर प्रोग्रामों से आप जुड़े रहें। हमारा ये प्रोग्राम आपको कैसा लगा, आप ज़रूर अपनी राय कमेंट बॉक्स में अरसाल करें। और सियासत टीवी की सारी टीम को अब दे इजाज़त। खुदा हाफिज़। खुदा हाफ़िज़।